वेलकम टू माय चैनल बजट फाइट विद मनी। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मसाला छोले बनाने की बहुत ही सिंपल एंड टेस्टी रेसिपी। तो इन्हें बनाने के लिए आज मैं ना तो कोई फैंसी तरीका इस्तेमाल करने वाली हूँ, ना ही बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स और ना ही एक्स्ट्रा मसाले। तो बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही घर वाले मसालों के साथ ही हम ये वाली सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी तरीके से तैयार कर लेंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 300 ग्राम छोले रात को पानी में डिप करके रख दिए थे। आपको कम से कम 6 से 7 घंटे के लिए इन्हें पानी में भिगो के रख देना है, जिससे कि अच्छी तरह से फूल जाएंगे और बॉईल करने में भी इजी रहते हैं। तो चलिए, मैंने छोले को पूरी रात पानी में डिप करके रखा हुआ था। तो अब मैंने इनको फ्रेश वाटर से वॉश करने के बाद इनको बॉयल होने रख देंगे। छोले के साथ ही मैंने यहाँ पे 4 से 5 आलू, एकदम स्मॉल साइज़ के आलू यहाँ पे ले लिए हैं। तो इन्हें भी मैं छोले के साथ बॉईल करने वाली हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे आलू स्किप कर सकते हैं, आलू के बिना भी छोले की सब्ज़ी बहुत अच्छी तैयार होती है। लेकिन अगर चाहें तो यहाँ पे आलू के साथ भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आलू इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें से थोड़े से आलू मैं अलग से यूज़ करने वाली हूँ, अलग चीज़ों के लिए, और इसमें से कम 2 आलू तो मैं छोले में ही यूज़ करने वाली हूँ। तो चलिए इन्हें बॉईल करने रख देते हैं। इसमें मैंने सॉल्ट ऐड कर लिया है, जिससे कि आराम से, आसानी से जल्दी बॉईल हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे फ्रेश वाटर ऐड कर लिया है। आपको पानी उतना ही ऐड करना है, बहुत ज़्यादा पानी अगर आप इसमें भर देंगे तो वो बाहर आने लगेगा। 300 ग्राम छोले के लिए मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है 3 गिलास पानी, और ऊपर से मैंने यहाँ पे आलू भी ऐड कर दिए हैं, तो 3 गिलास पानी हमारा इनफ रहेगा। तो चलिए अब इसे बॉईल करने रख देते हैं। 4 से 5 विसल आने के बाद ये एकदम से बॉयल होकर तैयार हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे मेरे को विसल का काउंटिंग का ध्यान ही नहीं रहा, तो यहाँ पे 6 से 7 विसल आ गई। तो इसी चक्कर में जो आलू हैं वो एकदम से मैश हो गए हैं पानी में ही। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने उसको अलग कर लिया है, सारे आलू मैश नहीं हुए थे, तो इसको मैं अलग कर दूँगी। और क्योंकि मैंने छोले में फ्रेश वाटर ही यूज़ किया था बॉईल करने के लिए, तो इस पानी को मैं बिल्कुल भी फेंकने नहीं वाली हूँ। इसको भी मैं छोले की सब्ज़ी में यूज़ कर लूँगी। इसके लिए मैं यहाँ पे इसको पहले ही अलग बाउल में छान के रख ले रही हूँ, जिससे कि ये वाला पानी मैं छोले की सब्ज़ी में बाद में ऐड कर पाऊँ। मैंने इस पानी को फेंका नहीं है, इसे हम अपनी सब्ज़ी में ही यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए, छोले एकदम बॉयल हो चुके हैं, आलू मैंने अलग कर लिए हैं, थोड़े से मैश हो गए थे आलू। अब इसके लिए हम सब्ज़ी चॉप करके रख लेते हैं, जो भी हम इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं। तो आपके पास बेसिक सब्जियां, जो भी आप सब्ज़ी में तड़का लगाने के लिए यूज़ करते हैं, वही यहाँ पे यूज़ करनी है। लहसुन, प्याज, अदरक और टमाटर और हरी मिर्च। अब जो भी ये नॉर्मल सब्जियां होती हैं वो आप हर सब्ज़ी में ज़्यादातर इस्तेमाल करते ही हैं, उसी तरीके से आपको छोले के लिए भी इनका इस्तेमाल करना है। तो चलिए, कम से कम मैंने यहाँ पर 1.5 इंच अदरक ले लिया है। इसका छिलका मैं निकाल के अलग कर दूंगी और सारी सब्जियां मैं इसी तरह से चॉप करके छील के रख लूँगी। तो चलिए इन्हें छील लेते हैं, आराम से चॉप कर लेते हैं। तो लगभग सभी सब्जियों को मैंने यहाँ पे चॉप करके रख लिया है मोटा मोटा, क्योंकि मैं इन्हें ग्राइंड करने वाली हूँ। तो बहुत ज़्यादा बारीक मैंने यहाँ पे इनको कट नहीं किया था। तो चलिए, प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को हम एक साथ ही ग्राइंड कर लेंगे। अलग अलग ग्राइंड करने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, आप एक साथ ही इन सारी चीज़ों को, सिर्फ आपको टमाटर छोड़ना है, बाकी इन सारी चीज़ों को आप एक साथ ही ग्राइंड कर लीजिएगा और टमाटर को बाद में ग्राइंड कर लीजिएगा। तो चलिए इन्हें ग्राइंड कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे एकदम से बारीक पेस्ट तैयार नहीं किया है, थोड़ा सा दरदरा ही मैंने यहाँ पे इसका पेस्ट बनाया है। आप चाहें तो थोड़ा बारीक भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा दरदरा ही चाहिए था। तो चलिए इसी तरह से हम टमाटर को भी ग्राइंड कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने सारे जो सब्जियां हैं उनको ग्राइंड करके रख लिया है, टमाटर को, प्याज, लहसुन को। अब इसके बाद मैंने जो आलू मैश हो गया था और बाकी के जो आलू थे वो ले लिए हैं, और थोड़े से छोले
मैंने यहाँ पे ग्रेवी के लिए मैश करके ले लिए हैं, क्योंकि अगर आप छोले को मैश करके ग्रेवी में इस्तेमाल करते हैं तो ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी बनती है और छोले आपके काफ़ी अच्छे लगते हैं। बहुत ज़्यादा अलग अलग नहीं दिखते, ना ही छोले अलग दिखते, ना ही पानी अलग दिखता, वो एकदम से मिक्स हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और दिखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो चलिए हम इसके लिए इस्तेमाल करने वाले हैं यहाँ पे 1 तेज़पत्ता और 4 लौंग। इसके अलावा हम कोई भी इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से छोले तैयार करेंगे। तो चलिए इन्हें बनाना स्टार्ट करते हैं। छोले बनाने के लिए मैं यहाँ पे कोई भी कढ़ाई ले रही हूँ, मैंने यहाँ पे लोहे की कढ़ाई ले ली है। आप किसी भी तरह की कढ़ाई यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे यूज़ किया है मस्टर्ड ऑयल। बहुत ही कम तेल के साथ हम सब्ज़ी तैयार करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा तेल की हमें किसी भी सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, तो आप कम तेल में भी सब्ज़ियाँ तैयार कर सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर डाल दिया है ज़ीरा, लौंग और तेज़पत्ता। इन्हें आराम से चटकने देंगे। उसके बाद ही हम इसमें सारी सब्जियाँ डालेंगे जो भी हम ग्रेवी में इस्तेमाल करने वाले हैं। क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि छोले की सब्ज़ी खाने के बाद बहुत सारे लोगों को गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे 2 चुटकी हींग का इस्तेमाल किया है। आप इसे स्किप मत कीजिएगा अगर आपको छोले की सब्ज़ी खाने के बाद पेट में गैस जैसी कोई भी प्रॉब्लम होती है। तो चलिए अब यहाँ पे ग्रेवी के लिए हम सब्ज़ी को फ्राई कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम प्याज लहसुन वाला पेस्ट डाल लेंगे। उसको अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक हम रोस्ट कर लेंगे। उसके बाद ही हम टमाटर ऐड करेंगे। तो चलिए इसे अब भून लेते हैं। ये वाला मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन गया है। तो चलिए अब हम यहाँ पे टमाटर को भी ऐड कर देते हैं। तो टमाटर के पेस्ट को भी हम यहाँ पे कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए भून लेंगे। लेकिन अभी इसमें हम ऐड कर लेंगे जो भी हमने छोले मैश करके रखे हुए थे, और जो हमने आलू को मैश करके रखा हुआ है उसको भी हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे, जिससे कि हमारी ग्रेवी तैयार हो जाएगी और उसको हम पकने के लिए थोड़ा टाइम दे देंगे। तो चलिए आलू को सबसे पहले हम मैश करके डाल देंगे इसमें। आप चाहें तो यहाँ पे ग्रेवी में आलू को स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, और सिंपली छोले का भी आप यहाँ पे ग्रेवी तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे आलू का भी यूज़ कर लिया है। इसको मैं एकदम से बारीक मैश कर लूँगी, धीरे धीरे करके इस तरह से प्रेस करके, या आप पहले भी इसको मैश करके बारीक रख सकते हैं। तो चलिए इसको मैं एकदम से मैश कर लूँगी चमचे की हेल्प से, जिससे कि पूरी तरह से बारीक हो जाएगा। इसके बाद मैं यहाँ पे छोले को जो मैंने मैश करके रखा हुआ था उन्हें भी यहाँ पे ऐड कर लूँगी। दोनों चीज़ों को मैंने यहाँ पे डाल लिया है और अच्छी तरह से चमचे की हेल्प से मैं इनको मैश कर लूँगी, जिससे कि हमारी ग्रेवी में एकदम से बारीक होके मर्ज हो जाएंगे। उसके बाद ऐड कर लेंगे यहाँ पे सारे बेसिक मसाले जो भी हम नॉर्मल सब्जी में यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, उसके बाद लाल मिर्च पाउडर। बहुत ही बेसिक मसाले हमें यहाँ पर डालने हैं। तो अब हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे धनिया पाउडर, और उसके बाद थोड़ा सा आमचूर पाउडर मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, जिससे कि हमारी सब्ज़ी में थोड़ा सा खट्टापन आ जाएगा। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डालेंगे तो काफ़ी टेस्टी सब्ज़ी हमारी तैयार होती है। तो चलिए अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो इसे एकदम से मिक्स करने के बाद अब ऐड करने वाली हूँ मैं यहाँ पे सॉल्ट। वैसे तो मैंने छोले जब बॉईल करने के लिए रखे थे उसमें सॉल्ट यूज़ किया था, लेकिन थोड़ा सा ही सॉल्ट मैं यहाँ पे और ऐड कर ले रही हूँ। बहुत ज़्यादा सॉल्ट मैं नहीं डालूँगी, क्योंकि जो छोले हैं वो ऑलरेडी इसमें सॉल्टी हैं, तो बहुत ज़्यादा सॉल्ट हो जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्ट डाल लिया है, जिससे कि एकदम से फीके ना रह जाएँ। अब इसके बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और पकने के लिए कम से कम 6 से 7 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ, ताकि हमारी ग्रेवी एकदम से लग ना जाए कढ़ाई से और थोड़ी सी एकदम से गाढ़ी ना हो जाए। तो मैं यहाँ पे वही वाला पानी यूज़ कर रही हूँ जो कि मैंने छोले को बॉईल करने के लिए यूज़ किया था, क्योंकि हमें सब्ज़ी को बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है, बहुत ज़्यादा उसका जो टेक्स्चर है वो थिक नहीं रखना है, पतली ही सब्ज़ी हमें तैयार करनी है। इसके लिए मैंने यहाँ पे पानी ऐड कर दिया है और कम से कम 8 से 10 मिनट तक के लिए मैं मसाले को आराम से पकने के लिए छोड़ दूँगी। हमें फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखना है। तो चलिए इसे ढक के पकने के लिए छोड़ देते हैं। 8 से 10 मिनट हो चुके हैं और हमारा जो मसाला है ग्रेवी का वो एकदम से पक के तैयार हो चुका है। लोहे की कढ़ाई में बना रहे हैं, इसलिए इसका कलर थोड़ा सा डार्क हो गया है। अगर आप किसी और कढ़ाई में तैयार करेंगे तो इसका कलर डार्क नहीं होगा। तो चलिए बाकी के जो आलू हैं हम ऊपर से डाल देंगे इसमें, उसके बाद हम छोले डाल लेंगे इसमें।
अगर आप चाहें तो ये वाले आलू आप बाद में स्किप कर सकते हैं, डालना कोई नेसेसरी नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे आलू का यूज़ कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ छोले। जब हम छोले ऐड कर लेंगे उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ 2 चुटकी यहाँ पे गरम मसाला। बहुत ज़्यादा गरम मसाला यहाँ पे नहीं ऐड किया है, तो यहाँ पे 2 से 3 चुटकी गरम मसाला ऐड कर देंगे, जिससे कि इसकी स्मेल भी अच्छी हो जाएगी और टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। तो इसको भी आप स्किप मत कीजिएगा। गरम मसाले से जो आपके छोले होंगे वो बहुत टेस्टी बन के तैयार होंगे। तो चलिए इसे अगेन हम कम से कम 6 से 7 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देते हैं, जिससे कि अच्छी तरह से पक के तैयार हो जाएगी। फ्लेम आपको लो टू मीडियम ही रखना है। सब्जी को आपको बीच बीच में चलाते रहना है। तो ये हार्डली छोले डालने के बाद हमें 10 मिनट तक पकाना है। उसके बाद में हमारी सब्जी बनके एकदम से तैयार हो जाएगी। 8 से 10 मिनट पकाने के बाद सब्जी हमारी एकदम से बनके तैयार हो चुकी है। तो चलिए इसमें ऊपर से डाल लेते हैं कटा हुआ फ्रेश धनिया। ये एकदम से ऑप्शनल है, अगर आपके पास धनिया अवेलेबल है तो आप डाल लीजिएगा, इसकी खुशबू अच्छी आती है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो चलिए ये एकदम से फाइनली खाने के लिए तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब इसको सर्व कर लेते हैं। आप इस तरह से सब्जी आराम से बना सकते हैं, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ और बहुत ही कम टाइम में। बहुत ही फैंसी तरीके से आप यहाँ पे कुछ भी चीज़ नहीं भी करेंगे तब भी ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। आप इसको चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं, पूरी पराठा या रोटी किसी के भी साथ सर्व कीजिए, बहुत ही टेस्टी लगती है। और चावल के साथ तो वैसे भी छोले का जो टेस्ट होता है वो दोगुना हो जाता है। आप इसको टिफ़िन में पैक करना चाहते हैं तो इसकी जो ग्रेवी है उसको थोड़ा सा थिक रखिएगा। तो अगर आपको भी मेरी ये सिंपल सी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं एंड मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाय बाय।